नमस्कार दोस्तों, द थिंक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं इस समय एक सीरीज चालू की है हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओके दोस्तों, तो एक पार्ट हम पहले से ही बना चुके हैं। अब जो पार्ट चालू हुआ है उस पार्ट में आप लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो टेप की नई तकनीकी क्या है। मैं आपको बता दूं, वीडियो टेप यानी कि इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी दी हुई है, ग्रे रेडियो और इनमें दूरदर्शन। तो दोस्तों, आपका जो वीडियो रेड है वो कौन सा है? दूरदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, तो उसमें आप ई बुक्स यानी कि आप जो इंटरनेट पे बुक्स पढ़ते हो वो, और वेब पोर्टल किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपके पास आता है जो वो है आ और बा दोनों, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन में आ और बा दोनों होगा। इंटरनेट का पूरा नाम बताइएगा। तो इंटरनेट का इसमें क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटर नेटवर्क, ये दोनों नहीं है, क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। तो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कोई ना कोई क्वेश्चन जिसका आप पहले आंसर निकाल दें, उसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा क्या प्राप्ति होती है। इंटरनेट के द्वारा हमें क्या सूचना उपलब्ध होती है, क्योंकि हम मोस्टली क्या कहते हैं, कोई भी जानकारी निकालने के लिए गूगल करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3 प्रकार की होती है, ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर। इसका मतलब ये कौन सा आंसर होगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो। मैंने अभी आपको बताया कि तीनों हैं, यानी आंसर आपका कौन सा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी। दोस्तों, सबसे पहला जो राज्य था वो था सिक्किम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट पे जो टेलीफोन की डायरेक्टरी, तो इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन सा था राज्य? सिक्किम राज्य था। स्लाइडें कितनी प्रकार की होती हैं? अगर हम लोग किसी में भी व्यवसाय में जुड़े हों, जैसे हम बिजनेस चल रहा हो, या किसी मैनेजमेंट कम्युनिटी के, या स्कूल कॉलेज कहीं के भी टीचर या स्टूडेंट कुछ भी रहे हों, तो हमें स्लाइडें बनानी पड़ती हैं, अपने आप का जो टॉपिक होता है उसे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उन स्लाइडों में हमारे पास होती हैं 3 स्लाइडें होती हैं। कौन सी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडें किस प्रकार की होती हैं। हस्तनिर्मित, हाथ से बनी हुई स्लाइड होती है, कंप्यूटर से भी बनाते हैं और फोटोग्राफी प्रक्रिया द्वारा भी बनाते हैं, इसलिए इनमें तीनों हैं। उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में शैक्षिक रेडियो का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। दोस्तों, शैक्षिक यानी कि रेडियो का शिक्षा के लिए इस्तेमाल 1937 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में दूरदर्शन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, तो दूरदर्शन का आरंभ जो 15 अगस्त 1956 में हुआ। दोस्तों, कब हुआ? 15 अगस्त 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के स्वतंत्र पक्ष का समर्थन किसने किया था। तो इसमें बेडमियर आपका आंसर होगा। दोस्तों, याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है दूरस्थ शिक्षा का समर्थन करने वाले का नाम कोई मतलब ज़्यादातर पूछ लेते हैं, तो ये बेडमियर। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी केंद्र कहाँ स्थित है। देखो, सारे जितने भी शिक्षा से रिलेटेड ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स है वो नई दिल्ली में, तो आंसर आपका कौन सा होगा? नई दिल्ली होगा। दोस्तों, कौन सा होगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, शैक्षिक दूरदर्शन क्या कहलाता है। तो वो है एजुकेशनल टेलीविज़न, ईटीवी कहलाता है। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्या हैं? सामाजिक सुधार, विद्यालय, परिवार। देखिए, आपको एक चीज़ जरूर मालूम होना चाहिए, जब हमें किसी को सूचना, जब हमें कहीं ना कहीं लोगों तक अत्यधिक कम समय में पहुंचाना होता है, तो टेलीविज़न का ही हम वो करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसलिए सामाजिक सुधार भी, विद्यालय अनुदेशन भी, परिवार में अनुदेशन, ये सभी हैं। नेक्स्ट आपका, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर कहाँ स्थित है। दोस्तों, दिल्ली में सबसे ऊंचा टावर है। और एजुसेट का पूरा नाम यानी कि दूसरा नाम कौन सा है? तो आपको याद रखना है, GSAT-3 ही। एजुसेट जो एजुकेशनल सैटेलाइट है उसका नाम GSAT-3 है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह INSAT-1B कब छोड़ा गया। दोस्तों, आपको मालूम है 30 अगस्त 1983 को छोड़ा गया था। आपको ऐसे याद करना है, 1983 में उपग्रह बन भी, इनसेट बन भी छोड़ा गया। नेक्स्ट है, एजुसेट को एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2004 में आपका कृत्रिम उपग्रह एजुसेट, जिससे कि एजुकेशन हर राज्य, हर कस्बे तक पहुंचाई जा सके, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है। तो आपको मालूम होना चाहिए नई दिल्ली में ही मुख्यालय है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो मेनली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईमेल द्वारा संदेश भेजे जा सकते हैं, धीरे धीरे कभी नहीं अतिशीघ्र। भाई ईमेल से अतिशीघ्र जल्दी से ईमेल करते हैं, दूसरा रिसीव करता है और पहुंच जाता है। पहले डाक सेवा थी, बहुत टाइम लगता था। इनमें सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन दोनों के अलावा एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपके लिए वहाँ पर मेल नहीं बताया था मैंने, तो सब सॉफ्टवेयर भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो रिकवरी के काम आता है। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उपग्रह का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया है, जैसे घर बैठ के लर्निंग कर सकें। रेडियो संचार का कैसा साधन है? रेडियो संचार का, भाई देखो रेडियो जो है वो देख तो सकते नहीं हम उसमें, तो रेडियो को तो देख सकते हैं ना, रेडियो में चल रहे प्रोग्राम को तो नहीं देख सकते, इसलिए वो कौन सा है? श्रव्य। श्रव्य है दोस्तों, कौन सा है? श्रव्य, यानी कि आपका ए आंसर होगा इसका। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं, क्या क्या चलाए जाते हैं? इंटरनेट भी चलता है, वीडियो, दूरदर्शन। अभी आप हमारी वीडियो को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेट से देख रहे हो। इंटरनेट कैसे चल रहा है? सैटेलाइट से। तो इसमें आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन है, उपग्रह, टेलीविजन, वीडियो, टेक्स्ट सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। दोस्तों अभिलेखीकरण, लिखित में, परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, सभी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सारी चीज़ें होने से हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? इनमें, इन सभी में उपयोगिता है। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं, देखो आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कंप्यूटर। तो तथ्य प्रक्रियाकरण, अच्छा तथ्य प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण, स्मृतियों का संग्रह। अगर आपके पास पुराना डेटा रखा हुआ है सेव कर सकते हैं, सूचना का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप कंटेंट को बना भी सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, किस किस में सहायक है? पृष्ठपोषण में, अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्माण में। उपयुक्त सभी, सभी में है, क्योंकि आपको लक्ष्य एवं उद्देश्य भी निर्धारित करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, क्या भूमिका है दोस्तों? परीक्षक के रूप में है, बिल्कुल। सूचना के संग्रह में, बिल्कुल सही। शिक्षक के रूप में, हाँ भाई। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की इन तीनों में भूमिका है। तो आंसर कौन सा होगा इन सभी में? इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ दोस्तों? इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में हुआ। याद रखने वाली है, तो नहीं, नोट डाउन करते हुए चलना है इसको। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत ज्ञान देने के लिए हुई, कब? 2000 में। नेक्स्ट आपका है प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 23 नवंबर 1997 ईस्वी को प्रसार भारती का गठन हुआ। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन कौन सा है? यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, भाई सभी है। आंसर कौन सा होना चाहिए? सभी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? 23 जुलाई 1927, यानी कि 23 जुलाई 1927 ईस्वी को जो हुआ था वो पहली बार प्रथम रेडियो स्टेशन भारत में रखा गया। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां कौन सी हैं? आपको मालूम होना चाहिए विधियां जो हैं, फेसबुक पेज, आजकल फेसबुक पे भी एडमिशन्स का प्रोसेस चलता रहता है, लिंक्डइन सर्विस, उन पे भी वेबसाइट्स का भी प्रयोग हो रहा है, तो यानी कि सभी हैं। शैक्षिक दूरदर्शन का कार्य क्षेत्र कौन सा है? सामाजिक सुधार, विद्यालय, परिवार नियोजन। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शैक्षिक दूरदर्शन, भाई दूरदर्शन का काम ही यही था कि कैसे कि अगर सूचना पहुंचाई जाए जिससे कि परिवार, समाज और विद्यालय सभी कहीं ना कहीं डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में दूरदर्शन का प्रकार है, सबको मालूम होना चाहिए। अनौपचारिक दूरदर्शन, शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक, भाई दूरदर्शन का उपयुक्त सभी, यानी कि आंसर सभी में होगा। तो तीनों तरीके से शैक्षिक दूरदर्शन भी, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, ये भी काम है। इंटरनेट के अनुप्रयोग का क्षेत्र है, देखो सोशल नेटवर्किंग, यानी कि सामाजिक नेटवर्किंग, शिक्षा, शिक्षा भी, मनोरंजन। आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन ले रहे हैं, मनोरंजन वाले टाइम पे आप गाने सुनेंगे, सोशल नेटवर्क, लोगों से कहीं ना कहीं चैटिंग करने के लिए सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेंगे। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो होगा उपयुक्त सभी। आंसर कौन सा होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका आता है शैक्षिक दूरदर्शन के क्या लाभ हैं? छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा में सामाजिक समानता लाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग,
और उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। कहीं ना कहीं आप स्वयं लर्निंग कर रहे हो, और जैसे मैं यहाँ पर बैठ के रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ डेटा को, आप वहाँ बैठ के अपने अपने सेल फोन के द्वारा खुद रीड कर रहे हो, खुद आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो। शिक्षा में सामाजिक समानता, अब इसमें सामाजिक समानता ये है कि पहले क्या होता था कि कुछ बच्चों को शिक्षा मिलती थी, कुछ को नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर ऑनलाइन के द्वारा आप सभी को घर बैठ के शिक्षा मिल रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। प्रभावशाली शिक्षकों का प्रयोग, इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो टीचर्स इस मतलब कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं, कहीं ना कहीं कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, इसमें आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट आपका आता है निम्न शैक्षिक रेडियो के विकास का पक्ष है विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों की तैयारी करना। कार्यक्रमों की तैयारी, बिल्कुल सही, आ और बा, बिल्कुल आंसर इसमें होगा सा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सा होगा, और बात दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्न में कौन दृश्य उपागम नहीं है? देखो, दृश्य उपागम, श्रव्य उपागम, एक होता है वीडियो, एक होता है रेडियो, इंटरनेट, कंप्यूटर। तो इसमें कौन सा दृश्य नहीं? दृश्य सिर्फ रेडियो नहीं, रेडियो में हम कोई भी प्रोग्राम नहीं देख सकते, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है ज्ञान की वृद्धि में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी साधन कौन सा है? दोस्तों, ज्ञान की वृद्धि हम कहीं से भी कर सकते हैं जहां हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप इसमें दोनों वेबसाइट पर जाकर भी और फेसबुक पेज पे भी जाके आप ले सकते हो। क्योंकि जब आप किसी के लर्निंग यानी किसी ट्यूटोरियल पे जाते हो, फेसबुक पेज पे किसी टीचर के, तो वहाँ पर आपको ज्ञान के मिलता है, या आप फेसबुक पे कोई कोई कंटेंट ऐसा आता रहता है जिससे आप ज्ञान लेते हो। तो इसमें आ और बा दोनों आंसर होगा। कौन सा होगा? आ और बा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन पे चलते हैं। शैक्षिक रेडियो की सीमाएं क्या हैं? दोस्तों, शैक्षिक रेडियो की सीमाएं जो हैं वो सभी हैं। कैसे? समस्या समाधान तुरंत संभव नहीं है, नहीं हो सकता। प्रयोगात्मक शिक्षण में अप्रभावी है, बिल्कुल सही है। लोचशीलता और कार्यक्रम प्रवीणता का अभाव है, बिल्कुल सही है भाई। उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छी वीडियो है, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल है। आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ओके, जब आप आईटी से रिलेटेड कोई भी, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो इसी में से कहीं ना कहीं आएंगे। हम एक सीरीज चालू करके रखिए, पार्ट 1 हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप लोग उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्लेलिस्ट के अंदर पार्ट 1 देखिएगा। आईसीटी का पार्ट 1 पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसको भी देखिएगा। 46 समथिंग या 50 क्वेश्चन उसके अंदर हैं, आप उन्हें पढ़िएगा। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें है। इसके बाद इस तरीके से हर रोज़ 5 मिनट की क्लास लीजिएगा और बड़े मज़े से सीखिएगा, आगे चल के याद रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आईटी के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें आपको एक एक नंबर की पड़ती है भाई, कैसे भी करके एक नंबर भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कंटिन्यू रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि अगर कोई कमी भी होगी तो हम आगे सुधारेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में अगर हम आगे चल के आप कमेंट कीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो 92 में रेडियो द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम किसमें सहायक है? तो ये राष्ट्रीय एकता में भी, विश्व बंधुत्व भावना में, यहाँ बिल्कुल सही है। आ और बात दोनों बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। कहीं ना कहीं रेडियो द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम किसमें सहायक है? राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में, विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में, इनमें आ तथा वा दोनों, इनमें से कोई बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रेडियो से प्रसारित से ज़्यादा हमारे पास टेलीविज़न का काम आ गया। देश बदल रहा है और राष्ट्रीय एकता में लोगों को प्रायोगिक कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक तरीका चाहिए होता है। तो इसमें ये आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल आपका द नाम का ये जो है डी वो होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस वर्ष एजुसेट कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ है? तो 2004 में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप व्यवहारिक जगत में देखने को मिले हैं? व्यवहारिक जगत में 3 देखने को मिले हैं। एटीएम का क्या है भाई? एटीएम तो बिना स्टाफ के नकदी लेने की मशीन है, वहाँ स्टाफ हो या ना हो, आप अपना कार्ड लगाइए क्या है ना। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, अगर फुल फॉर्म भी आती है तो आपको मालूम होनी चाहिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आपका ए इसमें होगा। नेक्स्ट है डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बताया मैंने, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है ये। ओके, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? देखो, नहीं बोला है इसने, पॉइंट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्टोरेज डिवाइस, तो रैम, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, तो रैम नहीं है। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी तीनों स्टोरेज डिवाइस हैं। आप पढ़ चुके हो जब कंपोनेंट ऑफ हमने कंप्यूटर पढ़ाया है, तो आप नीचे जाके हमारे प्लेलिस्ट में आके इसकी वीडियो देख सकते हो। बहुत ही अच्छी उम्दा वीडियो बनाई गई है, वो आप देख के इसको सीख सकते हो। और कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली सीखनी है तो आप उसमें वैसे वर्चुअल क्लासरूम रिकॉर्डिंग दी है, उसमें हर चीज़ को दिखाकर भी दी है। तो लेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस में इसमें किस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मॉडेम का नहीं किया जाता है, क्योंकि केबल तो हमें चाहिए भाई। कंप्यूटर लैन का मतलब क्या? लोकल एरिया नेटवर्क।
और लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को तीसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। तो इसमें कहीं पर मॉडेम की ज़रूरत नहीं है, केबल ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर ज़रूरत पड़ेगा, इंटरफेस कार्ड इसके अंदर लगा होता है कंप्यूटरों के अंदर, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ ज़रूरत है, लेकिन मॉडेम नहीं ज़रूरत होता है, क्योंकि मॉडेम कहाँ पर चलता है, मॉडेम से एंटीना कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। कौन सी, मॉडेम नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है लैन किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप ही लैन है। नेक्स्ट है यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों आपको मालूम है 14 फरवरी, याद रखना 14 फरवरी बड़ा मेमोरेबल डे होता है आप लोगों के लिए। 14 फरवरी 2005 को टेलीविज़न को आकाशवाणी से अलग कब किया गया है, सन 1976 में टेलीविज़न को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। और रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1927 जो था 13 फरवरी, तभी रेडियो का हुआ। सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण किस देश में हुआ, आपको जानकार होना चाहिए, इटली में सर्वप्रथम। और इटली के बारे में तो आप जानते हो कौन है इटली से, इटली से सोनिया गांधी है, जिन्होंने काफ़ी दिन तक हमारे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एजुसेट की घोषणा किसने की, तो मुरली मनोहर जोशी ने एजुसेट की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वर्तमान में लिंक्डइन सेवा किस भाषा में उपलब्ध है। भाई देखो आजकल ना वर्तमान में तो सभी भाषाओं में है, तो आप उपयुक्त सभी लिख लीजिएगा। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है। फ़ोन कॉल आते हैं कि भाई ये जीत लिया, वो जीत लिया आपने, इसके बाद आप ये अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, लुभावने ऑफर क्रैकिंग के संबंधी हैकिंग। तो इसमें आंसर कौन सा उपयुक्त सभी। सूचना एवं संचार तकनीकी उपयोगी है शिक्षण प्रक्रिया में, भंडारण में, शैक्षिक अनुसंधान सभी में। भंडारण में जानते हो ना भाई, सूचना एवं संचार तकनीकी आपको मालूम भंडारण में ही है, वह शिक्षण प्रक्रिया में भी है, शैक्षिक अनुसंधान में भी है, सभी में। तो आंसर कौन सा आएगा इन सभी। डाटा माइनिंग क्या है, डाटा माइनिंग है आंकड़ों का अवमूल्यन। क्या है, आंकड़ों का अवमूल्यन। नेक्स्ट है ऑफिस पैकेज, तो आपको मालूम है ऑफिस पैकेज क्या होता है, ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस, एमएस ऑफिस। ऑफिस मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं ना, स्प्रेडशीट प्रोग्राम हुआ, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट हुआ, ये सभी एमएस ऑफिस, स्टार ऑफिस और ओपन ऑफिस में होते हैं। तो ये सब ऑफिस पैकेज ही हैं। तो इसमें आंसर आपको कौन सा, उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भाई ऑफिस पैकेज का प्रकार है, आपको भी बताया मैंने कि इसमें सभी आएंगे आंसर, स्टार ऑफिस के ऑफिस, ओपन ऑफिस, तो आंसर सभी। ऑफिस पैकेज का अन्य प्रारूप क्या है, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल सभी है। नेक्स्ट एमएस एक्सेल क्या कह रहा था, तो आपको जैसे ही दिमाग में आता है या कोई बोलता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वैसे ही आप समझ जाना कि एक्सेल है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वाला होता है वो वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करते हुए चलना और कमेंट करते हुए चलना, जैसी भी लगे वीडियो कमेंट करना। अगर कोई कमी रह जाएगी तो हम आगे चल के सुधार करेंगे उसमें, और आपको जो नई वीडियो मिलेगी बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही बढ़िया मिलेगी, बेहतर तरीके से दी जाएगी आपको, जो भी कंटेंट होगा आपके लिए। सबसे चीज़ है कि इंपॉर्टेंट कंटेंट ही आपको हमारे ट्यूटोरियल पे मिलेगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, यारों को जिनके लिए भी आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो उनके लिए शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप शेयर करने में और लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपको क्लिक करना, उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हम आगे एक नई वीडियो बनाते हैं। आपको ही मालूम है कि अगर कोई बंदा कोई काम करता है, उससे अगर थोड़ी सी भी मनोबल बढ़ता है तो वो आगे और अच्छी तरह से काम करता है। तो कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज पर, अरे भाई समझ में आ गया होगा कि लिमिटेड एरिया है, तो ना तो इंटरनेट है ना एक्सटरनेट है, कैंपस एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेज शब्द का प्रयोग कहीं भी, कहीं का ही पैकेज हो। अभी हम घर पे बैठे हो तो हमें मालूम पड़ता, घर वाले पूछते भाई नौकरी मिल गई, यानी हाँ मिल गई, तो नौकरी में कितना पैकेज मिला, तो हम अपने आप बताते हैं कि भाई नहीं 4 पॉइंट इतना मिला, 5 पॉइंट मिला, 7 पॉइंट मिला, या जो भी है। तो नौकरी पैकेज भी हुआ। फिर हम कहते हैं टूर जा रहे हो तो टूर पैकेज भी हुआ। फिर कहते हैं हॉलीडे पैकेज, छुट्टी का पैकेज। तो कहीं ना कहीं आप तीनों हैं तो आप आंसर लगाएंगे इसमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का विकास किस वर्ष हुआ। आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर बिल गेट्स काफ़ी अमीर व्यक्ति हैं, इस समय सेकंड नंबर पे चल रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो 1981 है, क्योंकि इसी समय जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन था उसने अपना स्टेबल किया था ऑफिस, और इसके बाद उसने आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन किया 1982 के अंदर या 1983 तक। ये आईबीएम कंपनी से इनका ब्रेकआउट हो गया, कहीं निकल गए, और
इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम अपना ईजाद किया, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह, और आपका इनका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये, तो 1981 में हुआ। नेक्स्ट है, बाज़ार में बिकने वाली पैकेज कौन सी है? अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि MS वर्ड, सॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, उपयुक्त तो सारे हैं, ये सब मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी या आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, और ये वीडियो, अगली वीडियो आएगी इसके एक दिन बाद या कंटिन्यू में रहेगी। आप इससे पहले जो लास्ट वीडियो हो चुकी है उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पर जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, उस पर जाने के बाद आप फर्स्ट पार्ट देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसके बाद सेकंड देखिएगा, इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई कितना आपको लर्न हो गया। इसके बाद थर्ड आने बाद थर्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।